बजाज पल्सर NS 400 अब 350 सीसी में बन चुकी है और अच्छी बात यह है कि इसकी प्राइस 22,000 रुपये कम हो चुकी है। पहले ये 373 सीसी की मोटरसाइकिल थी, लेकिन अब ये बन चुकी है 349 सीसी की मोटरसाइकिल। इसमें लगभग 10 नई अपडेट हुई हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। शुरुआत करते हैं। देखो, इस मोटरसाइकिल के मॉडल और डिज़ाइन में कोई भी अपडेट नहीं किया गया। जैसे लाइटनिंग बोल्ट वाले इसके DRL आते थे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते थे, सारी चीज़ें वही हैं, मतलब कॉस्मेटिक अपडेट नहीं है। लेकिन इसके इंजन में लगभग 10 नई अपडेट हुई हैं, क्योंकि 373 सीसी से 349 सीसी बनाने में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। इसलिए एक बार मैं वॉक अराउंड आपको दिखा देता हूं कि मोटरसाइकिल कैसी लग रही है, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये NS 400G एक स्ट्रीट फाइटर नेकेड मोटरसाइकिल है, जो एक मस्कुलर पेट्रोल टैंक के साथ आती है। देखने में एकदम ज़बरदस्त लुक आता है, क्योंकि भारी से इसके जो ये टैंक काउल हैं ये भी हैं, पल्सर 3D में लिखा है। और देखने में आप लोग बताओ कि आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मेरे बताने से क्या होता है, आपको अच्छी तो लगनी चाहिए। अगर आप रियर प्रोफाइल देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर पल्सर का जो फील है, जो लेगेसी है, वो एकदम बरकरार रखी गई है। वैसे ही इसके टेल लैंप हैं, LED हैं, और LED इसमें इंडिकेटर भी हैं, हजार्ड के साथ आते हैं। और इस मोटरसाइकिल में आपको 140 कितना है देख कर बताता हूँ मैं, 150 mm का वाइड टायर मिलता है। अपोलो का ZR 17 वाला टायर मिलता है भाई। तो मतलब यहाँ पर ये मोटरसाइकिल ज़बरदस्त फील दे रही है। और हाँ, इसमें साइलेंसर भी बाहर नहीं निकला हुआ है, अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम है। इससे क्या है कि ये एरिया एकदम एक्सपोज लगता है, देखने में ज़बरदस्त लगता है। चौड़े टायर के साथ जब ये एक्सपोज रहता है तो ज़बरदस्त लगता है। मेटल वाले स्विंग आर्म हैं और इसमें मोनो सस्पेंशन दिया गया है, तो इससे लुक इस मोटरसाइकिल का ज़बरदस्त निकल के आता है। बाकी ब्लैक पर वाइट कलर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। गोल्डन अपसाइड डाउन फॉर्क इस मोटरसाइकिल में मिल रहे हैं, इंडोरेंस के इसमें सस्पेंशन आपको मिलते हैं, यहाँ पर देख लो। और क्रेमिका की ब्रेक मिलती है। और अच्छी बात यह है, पिछली अपडेट में आपको बताया था कि सिंटर्ड ब्रेक पैड इसके फ्रंट में आ चुके हैं। अपोलो का टायर आपको आगे भी मिलता है, और मैं घुमा के दिखाऊंगा। ये देखो, 110 70 ZR 17 का, मतलब दोनों टायर एकदम प्रीमियम लगाए गए हैं। 300 mm की डिस्क ब्रेक है। ड्यूल चैनल ABS आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है। रेडिएटर यहाँ पर लगा हुआ है, एकदम हर एक चीज़ एकदम वेल मेंटेन है। यहाँ पर आपको इंजन काउल भी मिल रहे हैं। तो ये तो हो गई जैसे एक नॉर्मल सी बात, ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ मिलता है। लेकिन अब मेन टॉपिक की बात करते हैं, भाई इसमें बदला क्या गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस मोटरसाइकिल के इंजन में इसका सिलेंडर चेंज किया गया है, जिसमें इसका स्ट्रोक कम किया गया है। क्रैंकशाफ्ट चेंज की गई है, सिलेंडर और इसकी वाल्व, इसकी टाइमिंग चेन, इसकी कैम शाफ्ट, ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद इसका जो रेशियो था, कंप्रेशन रेशियो, उसको बरकरार रखा गया है। 40.6 PS की पावर, 33 न्यूटन मीटर की टॉर्क इस मोटरसाइकिल में मिलती है। बट पहले 8800 पे मिलती थी, अभी 9000 पे मिलती है। मतलब 200 RPM का फ़र्क आया है। मतलब परफॉर्मेंस को मेंटेन करके इस मोटरसाइकिल में रखा गया। और इसमें आपको स्पोर्ट शिफ्टर मिलता है, क्विक शिफ्टर नहीं, स्पोर्ट शिफ्टर मिलता है, जो आपकी गियर शिफ्टिंग को आसान बनाता है। तो ये इसके इंजन में इतने चेंज हुए हैं। अब वो आपको दिखाई तो नहीं देंगे, बट जब आप देखेंगे प्राइस तो 22,000 रुपये ये कम हो चुकी है, क्योंकि 349 सीसी की रहेगी तो GST अलग लगेगा, 349 सीसी से ऊपर हो जाएगी तो फिर अलग GST लगेगा। तो इतना इसमें चेंज हो चुका। अभी मीटर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप देख लो कि जैसे ये स्प्लिट सीट आपको मिलती है, ये यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है आपका लोगो दिखाने के लिए। टैंक पैड आपको मिल जाते हैं। अभी ये E20 में ही आ रही है अभी। और यहाँ पर देखोगे हजार्ड इंडिकेटर और सेल्फ की स्विच, यहाँ पर आपको ये लाइट की भी मिल जाती है, जो अच्छी बात है। यहाँ पर बैक स्पेस, अप एंड डाउन, सेट की बटन, इंडिकेटर, हॉर्न और ये पास की बटन यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग का भी मिल जाता है, टाइप A है। और ये है इसकी चाबी, जो आप देख लो की है। और यहाँ पर आपको मिलता है भाई इसका मीटर। अब ये देखने में, जब मैं इसको दिन में चला रहा था तो बिल्कुल साफ दिख रहा था, कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। बाकी इसमें नेविगेशन, कॉल, SMS सब कुछ आपको मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखोगे ओडोमीटर, 4 मोड आपको मिलते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, सब कुछ आपको इस मोटरसाइकिल में मिलते हैं। और साइड स्टैंड का भी है, टाइम भी बता रही है, RPM मीटर, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो सेट की बटन अगर आप करेंगे तो ये देखो, व्हीकल इन्फो में आप जाएंगे, सेट करेंगे, मतलब ओके करेंगे तो रोड राइड मोड में आप जाएंगे तो 4 मोड आपको यहाँ पर हैं, आप जो मर्जी वो लगा सकते हैं। ये देखो, ये 4 मोड हैं। बैक स्पेस करूँगा, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर आप जाएंगे ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैंने ऑन कर रखा है। स्पोर्ट शिफ्टर इसमें है, आप चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो ये भी ऑन है और वार्निंग है इसमें। इतनी चीज़ें तो आपको व्हीकल इन्फो में आपको मिल रही हैं। बाकी कनेक्टिविटी में आप जाएंगे तो कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ और म्यूज़िक कनेक्टिविटी है। ट्रिप एंड बाइक में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रिप भी बाइक इन्फो है। और यहाँ पर लैप टाइमर भी आपको इसमें मिलता है, रीसेट लैप। अगर आपको लैप की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। बाकी सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो भाई फेवरेट, क्विक सेलेक्ट, डेट एंड क्लॉक, ब्राइटनेस, इतनी सारी चीज़ें आपको इस मोटरसाइकिल के, जैसे ब्राइटनेस एक बार देख लेता हूँ कितनी अभी है, फुल की नहीं है। तो ये हाई पे मैं सेट कर देता हूँ और ये देखो ये हाई पर हो चुकी है। तो यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस अच्छी खासी दी गई है। और इसके अलावा जैसे डेट एंड क्लॉक, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल है ये चेक इंजन लाइट है, ABS है, लो फ्यूल है और हाई बीम का इसमें जल रहा है। यहाँ पर फ्यूल मीटर आपको बता रहा है और ट्रिप मीटर की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस यहाँ पर आपको जैसे ट्रिप ए दिखाएगा, स्पीड दिखाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी इसमें आपको दिखाएगा। 25 किलोमीटर की अभी दे रही है, ट्रिप ए में 12 किलोमीटर ये आपको इसमें मिलता है। और बाकी ये ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। पल्सर 128 लिखा हुआ है, ये देखो ब्लूटूथ। और ऊपर करेंगे तो कनेक्टेड डिवाइस के बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको इसके मीटर में मिल रही हैं। और इसमें बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। और इसकी सीट हाइट है लगभग 805 mm, मैं लिख दूंगा। और मैं बैठ के आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवा देता हूँ। मेरे पैर पहुँच रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही है। और ये लाइट वेट मोटरसाइकिल है, लगभग 177 किलोग्राम इसका वज़न है। मतलब ये डोमिनार से कम इसका वज़न कम रखा गया है। तो ये लाइट वेट मोटरसाइकिल है, नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल है। इससे क्या है कि आपको हाई परफॉर्मेंस, हाई पावर के लिए इस मोटरसाइकिल को बनाया गया है। अब यहाँ पर अब आती है मेन टॉपिक इसके प्राइस की। अब लाइटनिंग बोल्ट है, हाँ एक बार साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। मैं इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ। अब ये न्यूट्रल हो चुकी है। तो ये है इसका साउंड। तो इतनी अपडेट के बाद अब इस मोटरसाइकिल की बात करते हैं प्राइस की, और वो भी ऑन रोड प्राइस की। देखो इसके इंजन में बहुत सारे मतलब लगभग 10 अपडेट होने के बाद भी इसकी प्राइस 22,000 रुपये कम रखी गई है। मात्र 2,15,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बग्गा लिंक से मैंने मोटरसाइकिल ली है तो वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग 2,15,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। दिल्ली में ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। माइलेज 30 के आसपास है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो आप कि जैसे ये माइलेज मशीन नहीं है, ये परफॉर्मेंस मशीन है। इसको आप चलाएंगे परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे खासे पिकअप के लिए। तो फिलहाल ये जो अपडेट हुई है ये तो मुझे काम की लगी, और इससे क्या हुआ, प्राइस भी कम हुई। और अच्छी बात ये है कि जैसे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैंने राइड में बताया, इसकी मैंने राइड की है। राइड में मैंने हर एक चीज़, इसकी चीज़ें जैसे वाइब्रेशन, हर एक चीज़ को बताया है। आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस मोटरसाइकिल की ये जो अपडेट हुई है ये आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।